अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात को ये अच्छी तरह मालूम है कि अभी बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है और ऐसे में बिहार के मुसलमानों की, बिहार के लोगों की एक वीडियो, छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। वीडियो हम आगे आपको दिखाएंगे जिसमें कुछ मुसलमान अपने हाथों में जंजीरें बांधे हुए हैं, हथकड़ी लगाए हुए हैं और उनकी एक बहुत बड़ी मांग है ओवैसी साहब से। आखिर इन लोगों ने अपने हाथों में जंजीरें, हथकड़ियाँ क्यों बांधी हुई हैं? पहले तो आप इन लोगों की वीडियो देख लीजिए जो कि अभी सोशल मीडिया पर बिल्कुल छाई हुई है। उसके बाद कुछ ज़रूरी बातें हम आपसे शेयर करेंगे। आपके ढाका में इस बार गुलामी की जंजीर तोड़ना है। हमारे पुरखे लोगों के लिए दरी बिछाते आ रहे थे, उस गुलामी की प्रथा को तोड़ना है। उसके विरोध में हमारी बहनें, हमारे चाचा और लोग खड़े हैं। ये लोग बोलेंगे आखिर क्यों स्पीकर बांधे हैं हाथ में। देखिए, अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले हमारे 20% हम लोग हैं और 20% वाले को यही देख लीजिए, नीचे हम लोग दरी बिछाने के लिए तैयारी में है और जंजीर लगा हुआ है, और 2% वालों को आपने डिप्टी सीएम बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग आज, हमारे हाथ में हथकड़ी इसलिए लगा है कि हमारी इस हथकड़ी तोड़ने वाले एक ही शख्स है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। वो हमारे ढाका के बीच 28 को आ रहे हैं। उसी दिन हम लोग इस हथकड़ी को उन्हीं के हाथ से तोड़वाएंगे और गुलामी उस दिन से हम लोग खत्म करेंगे और दरी बिछाना भी खत्म करेंगे। आप कहाँ हाथ ऊपर किए हुए? ये जो हम लोग गुलाम बन गए होंगे आरजेडी के, इसलिए हम लोग बनवा मजदूर है, इसीलिए उनका देख रहे हैं दरी बिछाने के लिए तैयार है। अब गुलामी नहीं करना है, ये जंजीर को अब खोल देना है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 28 तारीख को आ रहे हैं, वो इसको जंजीर को खोल के हटाएंगे और हम सबको आजाद करेंगे। अरे आप लोग भी आ गए हैं, आप लोग कहाँ हाथ बने? जी, हाथ बांधने का मकसद यही है और दरी उठाने का मकसद यही है कि जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से हम लोग तो दरी उठाते उठाते परेशान हो गए और हम लोगों की तादाद और संख्या हर धर्म से और हर चीज़ से आगे है। 18%, 20% ऐसे आ रही है। इस तरह आने के बावजूद भी हम लोगों का हक नहीं मिला जा रहा और जंजीर और गुलामी में हम लोग जिंदगी गुजारते आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं तो हम लोग जंजीर उन्हीं के हाथों से खुलवाएंगे और इंशाअल्लाह वो जिस दिन आएंगे, 28 तारीख को आ रहे हैं, तो उनके हाथों से हम लोग अपनी जंजीर को खुलवाएंगे और गुलामी से आजाद पाएंगे इंशाअल्लाह। क्या लगता है आपको कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको जंजीर को तोड़ देंगे? जी हाँ, तोड़ देंगे। तोड़ देंगे लग रहा है? जी बिल्कुल। आप लोग को लग रहा है? जी लग रहा है, बिल्कुल तोड़ेंगे। और जब तक के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब का 28 तारीख के लिए प्रोग्राम नहीं होगा तब तक के लिए हम लोग इसी तरह से हथकड़ी बांध कर घूमेंगे और लोगों को बताएंगे कि भाई 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है महागठबंधन की तरफ से, जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम का घोषणा हुआ है, हमारे बाप दादा ने यहाँ तक कि लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया, राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया और तेजस्वी जी को 2 मरतबे डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष बनाने का काम किया। हम लोगों को भी ये उम्मीद थी कि कम से कम हम लोगों के लिए डिप्टी सीएम का घोषणा होगा कि कम से कम, लेकिन नहीं हुआ है। 2% मात्र मल्लाह समाज के मेरे भाई का आबादी है, उनको डिप्टी सीएम बनाया। ठीक है, बने बहुत अच्छे है, लेकिन हम लोगों को बस इसलिए छोड़ दिया गया है कि भाई दरी बिछाए, कुर्सी लगाए, टेंट लगाए और साज समाज सजावट का काम करे। तो अब हम लोग नहीं करने वाले हैं, अब हिस्सेदारी लेंगे अपना। अब वो अपना पार्टी आ गया है मजलिस इत्तेहाद। आप लोग को क्या लग रहा है? जंजीर टूट जाएगा? टूट जाएगा, वैसे साहब आएंगे तो टूट जाएगा। टूट जाएगा, एकदम टूटेगा। इसलिए कि वही शेर है जो इसको तोड़ सकता है, बाकी किसी का दम नहीं है कि इस जंजीर को खोल सके। अगर किसी में दम है तो खोल के हमको दे कुर्सी। क्या चाचा? हम लोग के नेता तो ओवैसी साहब को मान लिया है, ओवैसी साहब आएंगे जो भाजपा के बी टीम है, आप लोग बहकावा में पड़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। 20% वाला का ओवैसी साहब को नहीं देने के लिए तैयार है मुसलमान, और लालू यादव के लड़के के देने के लिए तैयार है। तो आज जंजीर उसीलिए हम लोग गुलामी करने के लिए इतना दिन रह गए, हम लोग के बाप दादा करते आए हैं। अब गुलामी हम लोग नहीं करेंगे। एक बैरिस्टर ओवैसी साहब है, वही आएंगे तो हम लोग का जंजीर तोड़ेंगे। हम लोग उसको नेता मान लिया है। ये दरी भी रखे हुए? दरी भी रखे हैं। कितना दिन रखेंगे? अब कितना दिन जूता धोएंगे? कितना दिन कुर्सी बिछाएंगे? लग रहा है कि टूट जाएगा। तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। एकदम पूरा खबरा गया है लोग, ढाका का जनता एक भी सब जाग चुका है, जग गए हुए हैं। तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमारी जो पार्टी है भाई MIM, ये हिंदू मुस्लिम सबकी पार्टी है। लोगों को यही लगता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू के लिए भी, हिंदू हित के लिए भी काम करेगी हमारी पार्टी और मुस्लिम हित के लिए भी काम। राजद से बड़ा कोई बीजेपी का टीम नहीं है। बीजेपी का काम करने वाला कोई है तो ये राजद है। राजद से बड़ा कोई अपने हाथों में जंजीरें, हथकड़ियां इस वजह से लगाई हुई हैं। ये लोग अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे हैं कि हमने बहुत प्लेटें धो ली, दरियाँ बिछा ली, टेबलें बिछा ली, बहुत बर्तन साफ कर लिए, यानी दूसरे लोगों की हमने बहुत गुलामी कर ली, अपना वोट बहुत ज़ाय कर लिया, बर्बाद कर लिया। लेकिन अब हम ये गलती नहीं करेंगे। ओवैसी साहब आएँ, हमारे हाथ की जंजीरें, हमारे हाथ की रस्सियाँ, बेड़ियाँ खोलें और अब हम ओवैसी साहब को ही वोट देंगे, उनको ही जिताएंगे। अब हम अपना नेता देखना चाहते हैं, अपना कायद, अपना लीडर देखना चाहते हैं। प्यारे नाजरीन, याद रखिए, अगर आप एक पौधा आज लगाएंगे तो हो सकता है कि 1-2 साल में, 3-4 साल में वो आपको फ़ायदा ना दे, लेकिन जब वो पूरा दरख्त हो जाएगा तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर फल नहीं मिलेगा तो साया तो कम से कम मिलेगा ही। ओवैसी साहब ने
बिहार में जो सियासी बीज बोया था, पौधा लगाया था, अब ऐसा लग रहा है कि उसके फल खाने का वक्त आ गया है। प्यारे नाजरीन, बिहार में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है, डेट करीब आती जा रही है। आप हजरात को समझदारी के साथ, मैं बिहार के लोगों से मुखातब हूँ, ख़ासकर अपने मुस्लिम भाइयों से, दलितों से, समझदारी के साथ अपना कायद, अपना रहनुमा चुनना है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। इसलिए कि ये एक वोट ही है जो हमारे पास ताकत है। हम इसका सही इस्तेमाल करके अपना नेता चुन सकते हैं, अपना लीडर, अपना कायद मुंतखब कर सकते हैं। 5 साल में मौका आता है तो इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए।